तो हम लोग चालू करते हैं क्या, काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। तो देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, कल हम लोग सीखे मोशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, हाउ मच। तो हाउ मच को कैसे नापते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एक आया था इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ऑफ छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, और एक आया था इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन, वो आया था डिस्टेंस। एक में लेंथ ऑफ पाथ पता चलता है और एक में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का वेक्टर। ठीक है, चलिए आज चालू करते हैं बच्चों वेलोसिटी और स्पीड। अब वेलोसिटी और स्पीड की जरूरत क्यों आन पड़ी, क्योंकि अब हमको जानना है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक, अगर एक स्नेल मूव कर रहा है और अगर एक एरोप्लेन में मूव कर रहा है, तो आप जानते हैं कि पोजीशन में चेंज तो दोनों के हो रहा है, दोनों ही मोशन कर रहे हैं। लेकिन कौन तेज है कौन स्लो है हम लोग बता सकते हैं देख के कि एरोप्लेन फास्ट है और जो स्नेल है वो स्लो है। तो यही जो चीज बताते हैं वो किससे बताते हैं, जब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, तो जनरल भाषा में बच्चों स्पीड और वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, टू डिटरमाइन, लिखिए टू डिटरमाइन हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक, हाउ स्लो और हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो बेसिकली जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट से। तो अब अगर आप क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या देखेंगे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट बोलने से जब भी किसी चीज को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट। तो पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कितने रेट से हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन भी होगा और प्लस डिवाइड बाय टाइम। तो भाई अगर एक वेक्टर को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या वेक्टर ही आता है ना, स्केलर तो बनता नहीं, याद है ना। वेक्टर में कुछ चीज स्केलर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो क्या है, वेक्टर ही रहता है, बस वो मॉडिफाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मॉडिफाई। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, ए सॉरी फिर से डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, एक वेक्टर। वेलोसिटी भी क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होगा बच्चों और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक, और डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी वेलोसिटी, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधरी वेलोसिटी। बात समझ में आई। फिर स्पीड क्या होगा ऑन द अदर हैंड, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। जिस तेजी से हम लोग डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो क्या होगा, स्पीड। आ रही बात समझ में। तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, जैसा पाथ में चल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी स्पीड की वैल्यू आएगी। तो क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन होगा नहीं, यूनिट इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। अब चलिए इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो वेलोसिटी और स्पीड जो है दो तरीके से देख सकते हैं, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज जो है हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस अभी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एक नया मैथमेटिकल टूल सीखे हैं विच इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो पहला लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको समझते हैं। क्लियर है, देखो सपोज एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले रहा हूं मैं, एक सर्कुलर पाथ है, क्या है बच्चों, सर्कुलर पाथ। और मान के चलो एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, टी इक्वल टू 0 पे वो कहां पर था, इस पोजीशन पे था, और वो सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है मान के चलो। ठीक, अब अगर मैं बोला सपोज वो ए से कहा गया बी गया, ए से कहा गया यहां बी आ गया, तो आप क्या करोगे, देखोगे टी इक्वल टू 0 पे ए पे था, टी इक्वल टू टी पे वो कहां पे पहुंच गया, बी पे। और आपको भी पूछ लेगा कि बताओ उसकी स्पीड कितनी थी पूरे जर्नी के लिए, तो आप क्या बताओगे, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, एवरेज स्पीड। तो क्या होगी वो, ये पाई आर बाय टी कर दोगे तो क्या बता देगा, स्पीड। और वो स्पीड कौन सी होगी, एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन सपोज ये जब चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था, उस वक्त आप इसको पूछ दिए कि अभी बताओ तुम्हारी स्पीड क्या है, तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में, कितने में बच्चों, छोटे से टाइम इंटरवल dt में वो एक
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चला होगा ds, छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा डिस्प्लेसमेंट चला होगा कितना ds। तो हम लोग इस ds बाय dt इसको क्या बोल देंगे, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोल देंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। छोटा सा डिस्टेंस जो चला छोटे से टाइम इंटरवल में। बेसिकली डी कब इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जब आपका जो चेंज हो वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो। मतलब अगर ऐसा लिखा है डिस्टेंस बाय टाइम, उसमें हम लिमिट लगा दे रहे हैं क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ रहा है ds बाय dt। और इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों हम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जो छोटा सा आप डिस्टेंस चले बाय टाइम, पक्का, ठीक। ऊपर से तो नहीं गया। तो इसको आप ऐसे आम भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, स्पीड इज, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम गिवन या प्रोवाइडेड टाइम इंटरवल जो होगा टेंड्स टू 0। टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। क्लियर, समझ में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, अभी भी डिस्टेंस ले रहे हैं, ये आर्क का जो लेंथ होगा वही लेंगे, छोटा सा जो आर्क बना है उसी का लेंथ लेंगे अपन, ठीक। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बढ़े आगे, चलिए अगला। अगला है बच्चों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब एवरेज क्या हो जाएगा, जब आप क्या करोगे, जर्नी में किस पार्ट में आप कौन सा वेलोसिटी रख रहे हो ये नहीं देखोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आप घर से यहां आए, आप घर से यहां पहुंचे, अब घर से यहां पहुंचे तो गाड़ी आपकी खड़ी थी, तो शुरू में आपने गाड़ी एक्सेलरेट की तो गाड़ी का स्पीड क्या था 0, वो बढ़ा 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 बढ़ा, तो स्पीडोमीटर में जो रीडिंग दिखा रहा है वो आपकी स्पीड है इंस्टेंटेनियस, कि अभी 70 है, अभी 40 है, अभी 20 है, अभी 30 है। बात समझ में आई। और आप कहीं पर ट्रैफिक आया, सिग्नल आया, तो वहां वापस से 0 हो गई वेलोसिटी, फिर वहां से बढ़ी, भीड़ आया तो कम हुई, खाली रोड आया तो बढ़ी, भीड़ आया तो कम हुई, तो आप कंटिन्यूअसली अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, ठीक। और आप कहां आके पहुंच गए, यहाँ क्लास आके पहुंच गए। बात समझ में आ रही है। तो आप क्या सोचोगे कि एवरेज स्पीड, क्या चीज, एवरेज स्पीड जो होगी, ऐसा नहीं निकालोगे कि भाई पहला पार्ट में v1 स्पीड से किया, दूसरा पार्ट v2 स्पीड से किया, तो एवरेज होगा v1 प्लस v2 बाई 2, ऐसा नहीं करना है। हमको ये देखना है कि समय चालू करके घर से निकला मैं जब घड़ी में 0 बजे थे, ठीक। अब मैं कोचिंग या क्लास आ गया हूं, अभी हो गया है आधा घंटा, कितना हो गया है आधा घंटा, और मैं टोटल जो लेंथ ऑफ पाथ चला इतना चला, तो टोटल जो पाथ आप लेंथ चले वो डिवाइडेड बाय टोटल जो समय लगा वो, चाहे आप बीच में रुके या कुछ भी किए सब टाइम ऐड होगा। घड़ी को छेड़ना नहीं है, जर्नी चालू करने से पहले घड़ी चालू किए, जर्नी खत्म होने के बाद ही घड़ी को बंद किए। अब ये जर्नी हो गई तो जितना भी लेंथ आपने चला होगा, मतलब आपके गाड़ी के जो ओडोमीटर में रीडिंग होगी वो डिवाइडेड बाय घड़ी में जितना टाइम इंटरवल बता रहा है वो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा, एवरेज स्पीड। क्लियर बात। अब जो रास्ता चल के आओगे, सीधा रोड तो है नहीं यहां से घर से आपके यहां तक, तो आप घूम घूम के आए हो, लेकिन अगर गूगल मैप में खोल दूंगा तो आपको क्या दिखेगा, ये आपका घर और ये क्लास, तो आप डिस्प्लेसमेंट वहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, सीधा, अरे भाई ये क्या हो गया ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा सीधा, ठीक। टाइम तो उतना ही लगा ना, घूम घूम के आए तो भी, घड़ी चालू करे थे घड़ी बंद कर दिए, तो टोटल जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है बाय टाइम कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्या पता चल जाएगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ये भी हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरा जर्नी खत्म हो गया, जितना भी डिस्टेंस आपने चला डिवाइडेड बाय जितना भी समय आपने लिया। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जो जर्नी आपने की, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन में कितना दूरी था, दैट डिवाइडेड बाय टाइम। हो सकता है बीच में कहीं और भी गए, कहीं और भी गए, कहीं और भी गए, उस सबसे आपको कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नेट कितना हुआ, फाइनल इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, बाय टाइम, वो क्या होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो आसान भाषा में ऐसे लिख लेते हैं, अरे भाई नहीं लिखने देगा, ठीक है।
आसान भाषा में ऐसे लिख लेते हैं, लिखो एवरेज स्पीड लिख लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, या फिर फॉर्मूला ऐसे लिख लो, एवरेज स्पीड डिस्टेंस कैसा, टोटल हर पार्ट का d1 प्लस d2 प्लस d3 सब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, जितना भी टाइम इंटरवल लगा आपको जर्नी शुरू करने से लेकर जर्नी एंड करने तक का। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सिंपली नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप सपोज ए पे, बी पे, सी पे, डी पे अलग अलग पोजीशंस पे गए, लेकिन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आपकी फिक्स है, तो आप क्या कर दोगे, खाली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। बात समझ में आई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाय टाइम इंटरवल। क्लियर बात, तो ये क्या हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम निकालोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालोगे तो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों। चलिए अब ये नोट, ये बाद में आऊंगा जब सवाल बना लेंगे, उसके बाद वाला पॉइंट बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन। ठीक, क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए से बी जाता है, कितने स्पीड है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटर्न्स बैक टू द सिटी ए विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जाते का 10 है, आते का स्पीड कितना है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। हमको बताना है एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का कितना हुआ। तो बच्चों सिंपल फॉर्मूले में आ जाओ, एवरेज स्पीड क्या बोले अपन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही बोले एवरेज, क्या बोले, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आप सपोज गए कितना डिस्टेंस ए से बी, एक्स, ए से बी कितना चले एक्स, तो वापस आओगे तो कितना चलोगे, तो जाते समय एक्स गए, वापस समय भी एक्स से आए, भले कैसा भी पाथ हो, जैसा पाथ से जाओगे वैसे ही पाथ से आओगे। तो अपन क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस को 2x, टोटल डिस्टेंस को क्या लेते हैं बच्चों 2x। ये समझ में आया कि नहीं है। अब क्या निकालना है, टाइम। तो एक क्या होगा जाते टाइम का टाइम, और एक क्या होगा आते टाइम का टाइम। ये टाइम होगा ए टू बी, और ये टाइम होगा बी टू ए। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाते समय का जो डिस्टेंस था वो कितना था, x, और स्पीड कितनी थी 10, तो टाइम कितना लगेगा x/10। आते समय की स्पीड डिस्टेंस कितना था x, स्पीड कितनी थी 20, तो आते समय टाइम कितना लगेगा x/20। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो क्या करेंगे x/10 प्लस x/20। बढ़िया चीज देखो, x x x कट जाएगा कॉमन होके, ठीक, ये 2 आ जाएगा, ये नीचे एलसीएम लोगे तो 10 इंटू 20 कितना होता है 200, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस 10 कितना आएगा 30, जीरो से जीरो उड़ गया, कितना है बच्चों 40/3, क्या मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा नहीं कर देना है 10 प्लस 20/2 15, ऐसा करना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी निकालने का वो तरीका नहीं होता, जो जनरल आइडिया एवरेज का वैसा नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आप बीच में कहीं रुके हो तो वो टाइम भी क्या होगा ऐड होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों, पक्का। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिए 2x, और टोटल टाइम निकाल लिए और उसको फॉर्मूले में डाल दिए। ठीक है, बढ़े आगे, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 along straight path, moves 25 मीटर straight then stops। तो पार्टिकल क्या चालू कर रहा है बच्चों, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, मूव्स कितना 25 मीटर, 25 मीटर, मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट देन स्टॉप्स, यहां पर जाके रुक गया, ठीक। देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक। फिर क्या हुआ बच्चों, यहां से
टर्न अराउंड हुआ और कितना पीछे आया, 10 मीटर पीछे आया। फाइनली स्टॉप्स एट 15 मीटर मार्क। ये 15 मीटर मार्क होगा बच्चों, 25 से 10 वापस आया तो क्या होगा, 15 मीटर मार्क होगा। फिर हमको पूछा है टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड। टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा बच्चों, 10 सेकेंड लगा। हमको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हम लोग पढ़ लिए क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। तो 25 गया फिर 10 वापस आया तो टोटल कितना हो जाएगा, 35। तो एवरेज स्पीड होगा 35 बाय टाइम टोटल कितना लिया, 10। तो 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। ऑन द अदर हैंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ देखो, +25 हुआ। फाइनल पोजीशन कितनी है, 15। इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0। तो क्या लिखेंगे बच्चों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो कितना आएगा बच्चों, 1.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, पक्का। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम करना है, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। क्लियर है, बढ़े आगे, यहां तक कोई डाउट, क्लियर। अगला सवाल देखिए, a car moving along a straight line moves with a constant velocity v1 for some time। कितना टाइम अपने को नहीं बोला है, लेकिन स्ट्रेट रोड में चल रहा है v1 वेलोसिटी से फॉर सम टाइम। तो अपन क्या लिख लेते हैं, टाइम t1। v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चल रहा है। ठीक, तो ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट। ये जर्नी का क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो फिर टाइम इंटरवल कितना रहेगा, t1 ही रहेगा, लेकिन यहां वेलोसिटी अब कितनी है, v2 है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, हमको क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। तो t1 सेम है और v1 और v2 है। हमको पता है बच्चों एवरेज क्या, वेलोसिटी। तो डायरेक्शन वायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं है, v1 v2 दिया है मतलब डायरेक्शन प्लस ही है, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो यहां पर बच्चों, सपोज v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक चला, तो डिस्टेंस कितना चला होगा, v इंटू t1 चला होगा बच्चों, v1 t1, और ये हो गया d1। और डिस्टेंस दूसरे पार्ट के लिए कितना होगा बच्चों, v2 इंटू t1 लिख सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा मतलब क्या हो गया, v1 प्लस v2 ब्रैकेट में t1 लिखता हूं, v1 t1 प्लस v2 t1 को क्या लिखता हूं, v1 प्लस v2 इंटू t1। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम कितना लगा, 2t1। टोटल टाइम कितना लगा, 2t1। तो t1 से t1 कट गया, क्या आया बच्चों, क्लियर है, क्या आया, v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों एक पॉइंट नोटेशन का मैं छोड़वाया था, अगर टाइम इंटरवल सेम होता है, अगर पार्ट पार्ट में जर्नी हो रहा है और हर पार्ट में सेम समय के लिए हो रहा है, हर पार्ट सेम समय के लिए हो रहा है, टाइम इंटरवल क्या है बच्चों, सेम। तो अगर टाइम इंटरवल सेम चल रहा है और वेलोसिटी फिर अलग अलग है, फिर टी टाइम तक v1 से चला, फिर टी टाइम तक v2 से चला, फिर v3 से चला, फलाना ठिकाना। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, v1 प्लस v2 बाय 2। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, शॉर्टकट यूज कर लिए, सेम टाइम इंटरवल के लिए बोल दिया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो क्या ले लेंगे, v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। इफ डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर सेम टाइम इंटरवल, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड अर्थमेटिकल मीन हो जाएगा दोनों का, v1 प्लस v2 बाय 2। अभी क्योंकि स्पीड आया, वेलोसिटी है, लेकिन बोल स्पीड के लिए भी रहे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किया, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, इसीलिए ये भी बोल सकते। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, चलिए नेक्स्ट। अब ये सवाल, अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल कवर्स हाफ इट्स जर्नी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। ठीक, तो देखो हाफ ऑफ इट्स जर्नी, तो मैं क्या बोलता हूं, ये पूरी जर्नी मान के चलो 2x डिस्टेंस की थी। कितने डिस्टेंस की थी,
2x। टोटल जर्नी थी कितने डिस्टेंस की? 2x। उसमें से आधा जर्नी टाइम के हिसाब से थोड़ी होगा, आधा जर्नी किसके हिसाब से होगा? डिस्टेंस के हिसाब से। तो आधा जर्नी बोले तो कितना? x। वो कितने स्पीड से किया? v। ये समझ में आया कि नहीं है? आधा जर्नी जो है वो v स्पीड से किया। फिर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2v। ठीक, क्या बोला? v हाफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब अब रिमेनिंग पार्ट का भी आधा, रिमेनिंग पार्ट का भी आधा, मतलब कितना हुआ बच्चों? x/2। कितने वेलोसिटी से किया? 2v। और फिर बचा हुआ x/2 कितने से किया? 4v। एंड पार्ट ऑफ जर्नी विद अ कांस्टेंट 2v एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4v। फाइंड द एवरेज स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 2x। अब टाइम निकाल लेते हैं। पहले पार्ट x चला v वेलोसिटी से, तो टाइम क्या होगा? x/v। दूसरे पार्ट के लिए टाइम कितना होगा? x/4v। x/2 पाई 2/v, तो कितना हो गया? x/4v। तीसरे पार्ट के लिए टाइम कितना होगा बच्चों? x/8v। क्लियर है बात? तो अपन सबको क्या कर देंगे? ऐड। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बच्चों? x/v प्लस x/4v प्लस x/8v। x क्या हो गया? कट गया। 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या आ जाएगा नीचे? 8v। तो 8v कहाँ चले जाएगा बच्चों? ऊपर। 8v कहाँ चले जाएगा? ऊपर। एलसीएम लेंगे तो ऊपर चले जाएगा। यहाँ आएगा 8 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आएगा बच्चों? 11। कितना आएगा? 11। तो कितना आया? 16v/11। ये क्या हो जाएगा आपका? एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियर है? तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन हम लोग ऐसे अप्रोच करना है। ठीक, तो जर्नी का पूरा डिस्टेंस, पार्ट पार्ट में जो जो डिस्टेंस है वो देख लो, पार्ट पार्ट में जो भी टाइम है वो देख लो। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? और वेलोसिटी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बढ़े आगे? चलिए अगला एक और क्वेश्चन बनाते हैं। A point traversed half the distance with a velocity v0। ठीक, हाफ द डिस्टेंस मतलब फिर से क्या ले लेते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? 2x। तो आधा डिस्टेंस क्या होगा? x। आधा डिस्टेंस क्या होगा? x। और वो कितने से चला? v0। कितने वेलोसिटी से चला बच्चों? v0। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। हरी बात समझे? v1 फॉर हाफ द टाइम, मतलब ये समझो कि अब ये बचा हुआ जर्नी सपोज वो टोटल t टाइम में किया। बचा हुआ जर्नी सोचो कितने टाइम में किया? t टाइम। पहला पार्ट के लिए टाइम है वो तो अपने को पता है। पहला पार्ट के लिए t1 कितना रहा बच्चों? x/v0, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूसरा पार्ट क्या किया? आधे टाइम तक के लिए, आधे टाइम तक के लिए कितना स्पीड चलाया? कहां गया? कहां गया? v1। v1 टाइम कितने तक के लिए? t/2 तक के लिए। तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा ना? क्या इक्वल है? टाइम इंटरवल इक्वल है। फिर बचा हुआ t/2 टाइम तक कितने से चला? v2 से चला। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमको क्या निकालना है बच्चों? एवरेज वॉल्यूम। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड फिर से क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 2x। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 2x। टोटल टाइम कितना है? x/v0। x/v0। क्लियर है? अब देखो सपोज जब वो v1 स्पीड से चल रहा होगा तो x1 डिस्टेंस चला होगा, और v2 डिस्टेंस से चल रहा होगा तो x2 डिस्टेंस चला होगा। ये पता है कि नहीं पता है? अच्छा x1 प्लस x2 कितना होगा? x होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो x1 प्लस x2 बराबर x, ये लिख सकता हूं। अब देखो x1 को क्या लिखूंगा? t/2 टाइम तक, कितने टाइम तक बच्चों? t/2 टाइम तक कितने से चला? v1। t/2 टाइम तक कितने से चला? v1। तो x का डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v1 t/2 होगा। तो इसकी जगह क्या लिखता हूं? v1 t/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? प्लस x2 क्या होगा? v2 t/2 होगा। क्या होगा बच्चों? v2 t/2। ये समझ में आ रहा है?
बराबर क्या आया, x, बराबर क्या है, x, ऊपर से तो नहीं गया। अब देखो ये t और ये t, इसको क्या कर लो, अच्छा ऐसा छोड़ो अभी ऐसे ही रहने दो, ये आया। अब देखो प्लस, यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, टी का रिलेशनशिप लिख सकता हूं, तो हम लोग को टोटल टाइम लिखना है, तो टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा एक्स के टर्म्स में, टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। तो यहां से बच्चों देखो टी कॉमन आ जाएगा, टी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 बाय 2 बराबर x। तो t का वैल्यू क्या गया बच्चों, 2x बाय v1 प्लस v2। आ रही बात समझ में, 2x बाय v1 प्लस v2। अब मेरे को बताओ जो सेकंड पार्ट था उसमें टोटल टाइम कितना लगा, t ही लगा, t1 प्लस t2 क्या रहा है, t, t बाई टू प्लस t बाई टू कितना रहा है, t। तो पहले पार्ट का टाइम आ गया और दूसरे पार्ट का टाइम लिख लेंगे तो खत्म हो गया ना प्रॉब्लम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना लिखेंगे यहाँ, 2x बाय v1 प्लस v2, x x x कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक। एलसीएम क्या आएगा ऊपर 2, ये क्या हो जाएगा v0 v1 प्लस v2, ऐसे ही आएगा। फिर इधर क्या आएगा बच्चों, v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये आ गई आपकी क्या, एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों प्रॉब्लम, पक्का, ठीक। तो आपको आंसर जैसे वेरिएबल क्या दिया है, v0 v1 और कहा गया v2, तो आपको एवरेज वेलोसिटी भी उन्हीं टर्म्स में निकालना है। तो x और t को एलिमिनेट करने की कोशिश की अपन, बात समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया। पहले पार्ट कितने से गया, v0 से, आधा पार्ट, तो हमको x पता है v0 पता है, टाइम निकाल लिए। दूसरे पार्ट का आधा टाइम तक v1 से चला, आधा टाइम तक v2 से चला, तो आधा आधा टाइम लेना है। टोटल टाइम सपोज इस पार्ट के लिए t लगा, तो t बाई टू तक v1 से चला, t बाई टू तक v2 से चला। तो जब तक t बाई टू v1 से चला तो x1 डिस्टेंस कवर किया, t बाई टू तक t बाई टू तक v2 से चाहिए तो v2 t बाई टू डिस्टेंस कवर किया, दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा x। वहां से t निकालिए v1 v2 के टर्म्स में, हमको तो वही चाहिए था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगा दिए, क्या निकाल लिए आंसर। पक्का बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ये आयरोडोव का प्रॉब्लम है, किसका, आयरोडोव। फिजिक्स की किताब है एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो उसमें काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। आईई आयरोडोव अच्छी किताब है, आप लोग एडवांस से प्रिपरेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उसके सवाल भी बनाएंगे बीच बीच में हम लोग, चिंता मत कीजिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट, क्लियर है। अब लिखिए बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या लिखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो देखो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अरे भाई ऊपर चले जाना, अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी है ना, तो क्या कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर बाय क्या कर रहे हैं, टाइम इंटरवल। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय, ये लिख रहे हैं। अब अगर मैं क्या कर दिया, लिमिट लगा दिया बच्चों, लिमिट क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या बन जाएगा, dx बाय dt। तो इसी को क्या बोला जाएगा, वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा स्मॉल चेंज इन पोजीशन बाय स्मॉल टाइम इंटरवल, या बहुत ही छोटा सा जो पोजीशन चेंज आएगा कि इनफाइनेटली स्मॉल टाइम में, वो होगा ये। इसका फिजिकल मीनिंग जानते हैं कि नहीं जानते, ग्राफिकल मीनिंग, सॉरी फिजिकल बोल रहा हूं, क्या मीनिंग बच्चों, ग्राफिकल मीनिंग। dx बाई dt का मतलब क्या होता है, अगर आपका फंक्शन बना हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बना बच्चों, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये आप कर्व बनाए, क्या बनाए बच्चों, एक कर्व। तो आपका dx बाई dt क्या बताता है, स्लोप, क्या बताता है, स्लोप। तो आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे स्लोप और निकालना है t1 टाइम पे, तो सपोज ये टाइम है t1, तो t1 पॉइंट पे इसको टच करता हुआ क्या बनेगा बच्चों, एक टेंजेंट। t1 पॉइंट पे इसको टच करता हुआ स्लोप का क्या बनेगा, ये जो कर्व है उसका टेंजेंट। एक मिनट, इसका क्या बनेगा बच्चों, टेंजेंट, ठीक। तो ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा, विच इज dy बाय डी एक्स, dy बाय dx बोल रहा हूँ, dx बाय
dt, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई अगर आप t1 से लेके t2 तक ले रहे हो तो ये पता चलेगा ना, एवरेज स्लोप क्या आएगा बच्चों, एवरेज स्लोप। तो एवरेज स्लोप क्या बताता है, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात, पक्का। इस चीज को और अच्छे से देख लेते हैं। चलो तो देखो क्या है यहां पर, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये आपका क्या बना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो एट टाइम t1 आपका पोजीशन है x1, एट टाइम t2 आपका पोजीशन क्या है, x2। तो आप क्या करो, x1 से x2 को डायरेक्ट जोड़ दिए, तो बच्चों ये क्या आया, t2 माइनस t1, और ये क्या आया बच्चों, x2 माइनस x1। तो आप ये निकाल रहे हैं स्लोप, अभी टेंजेंट नहीं निकाल रहे किसी पॉइंट पे, क्या निकाल रहे हैं, ये स्लोप। तो ये क्या बता रहा है, आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या बता रहा है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। ठीक, फिर आप क्या किए, देखो टाइम इंटरवल को आप छोटा किए, टाइम इंटरवल को क्या किए, छोटा किए। टाइम इंटरवल को छोटा किए तो देखो ये दोनों पॉइंट करीब आ गया, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो अभी की एवरेज वेलोसिटी क्या है, अभी जो चेंज आया डिवाइडेड बाय अभी का टाइम इंटरवल। हरी बात समझ में, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है स्लोप के साथ, ये इसके हिसाब से निकाल। अब यहां पर आप देख रहे हो तो ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किस पे, एट टाइम t3। ये कोई इंटरवल नहीं है, इंटरवल टेंड्स टू क्या कर दिए बच्चों हम लोग, जीरो। तो इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि वो इंस्टेंट बन चुका है। तो उस इंस्टेंटेनियस t3 टाइम पे क्या है, वेलोसिटी। तो क्या बन रहा है, स्लोप, टेंजेंट उस पॉइंट पे। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े। ये तो आप निकाल लोगे, फंक्शन दिया है तो t1 का वैल्यू डालोगे, पोजीशन आ जाएगा, t2 वैल्यू डालोगे, दूसरा पोजीशन आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे और t2 माइनस t1 कर दोगे, आ जाएगा एवरेज। लेकिन अगर आप लोग को इंस्टेंटेनियस निकालना है तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, उसका dx बाई dt निकालेंगे। तो हम लोग सीखे dx बाई dt निकालना, डिफरेंशिएशन, वो निकाल के फिर जिस टाइम पे पूछा है वो टाइम का वैल्यू प्लग इन कर देंगे। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो समझ में आ रहा है अंतर, ये एवरेज, ये एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस। क्लियर है बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पक्का। चलिए एक चीज और गौर करने वाली है, क्या चीज है बच्चों, और गौर करने वाली एक चीज, गौर करने वाली ये चीज है, देखो कि सपोज ऐसा कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है, मान के चलो कैसा मोशन हो रहा है, कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, तो आप बताएंगे ना कि ये जो मोशन जो पाथ है उसके टेंजेंशियल होगा, वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल, ऐसा बोल दोगे। ठीक, अब जब ये इनफाइनेटली स्मॉल टाइम लेंगे dt टाइम में, तो ऑब्जेक्ट कर्व के अलोंग ही चलेगा। कैसे चलेगा, कर्व के अलोंग। और इतने बड़ी इसको अगर ओवरऑल देखोगे तो एक कर्व दिख रहा है, लेकिन अगर आप ये छोटा सा हिस्सा देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आप अगर छोटा सा हिस्सा देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो उस वक्त जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और जो आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डिस्टेंस होगा, वो दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड और जो आपका डिस्टेंस है वो दोनों चीज क्या है, सेम। आप क्या कर दो, इसको भी dt से डिवाइड कर दो, इसके भी dt से डिवाइड कर दो, कर दिए। तो आपको पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। कैसी स्पीड होगी, ये dx बाई dt है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, क्योंकि डायरेक्शन तो होता नहीं। तो आप क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है उसको निकालेंगे कैसे, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो और उसका बस मैग्नीट्यूड ले लो। बात समझ में आएगी नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप छोटा सा टाइम इंटरवल देखोगे, भले ओवरऑल एवरेज देखोगे, क्या देखोगे, अगर आप सपोज आप एवरेज देखे, ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचा, तो अगर आप डिस्टेंस को ऐड करोगे तो ऐसा ऐड होगा कर्व पाथ। अगर आप डिस्प्लेसमेंट खाली ऐड करोगे तो वेक्टर एडिशन होगा और आएगा कैसा, ये। ठीक है, तो अभी तो अंतर लग रहा है ना, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। लेकिन अगर आप छोटा सा इंटरवल ले लिए, एकदम dt, क्या ले लिए, एकदम dt टाइम इंटरवल,
तो उस वक्त क्या होगा बच्चों, देखो हल्का सा जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है, वेलोसिटी भी उधर ही है और डिस्टेंस भी उधर ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों, सेम। तो और ये छोटा सा लेते हैं जब dt टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। सारी बात समझ में, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे, लिख लो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed। ठीक, तो देखो बढ़िया नोटेशन, देखो बच्चों बढ़िया खूबसूरत नोटेशन। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि स्पीड है, बताओ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया। बात समझ में आई? ये क्या है, मैग्नीट्यूड, तो इसको क्या बोल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो dx बाई dt लिखा है, मतलब वो क्या है, वेलोसिटी। dx ऊपर में बार, dx ऊपर में बार, मतलब dx वेक्टर। dx वेक्टर बाई dt लिखा है, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। dx वेक्टर बाई dt का मॉड, तो वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई स्पीड इंस्टेंटेनियस निकालने बोलता है तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होती है। सारी बात समझ में? पक्का? आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? चलिए क्या बनाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन। ठीक, तो देखो क्या बोला है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रेजेक्ट्री क्या दी है बच्चों, ट्रेजेक्ट्री क्या दिया, ट्रेजेक्ट्री एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 बराबर 1 विथ कांस्टेंट स्पीड v। क्या बोल दिया बच्चों, कांस्टेंट स्पीड v। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी वेक्टोरियली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हमको इसके वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना है वेक्टोरियली एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। देखो कैसे करेंगे, तो बताओ वेलोसिटी चाहिए और ये पोजीशन है ना, ये तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट है। पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए रहता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। अभी देखे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट। अभी किसी के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, इम्प्लिसिटली। वैसे तो ये स्प्लिट हो सकता है, लेकिन हम लोग इम्प्लिसिटली कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1/9 कांस्टेंट है, कहां जाएगा, बाहर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, वाई स्क्वायर बाय 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 बाहर आएगा, 2y dy बराबर क्या, 0। बराबर क्या बच्चों, 0। समझ में आया? फिर इसको भी dt से डिवाइड कर दो, इसको भी dt से डिवाइड कर दो, इसको भी dt से डिवाइड कर दो। इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड बाय dt। अब बताओ ये 0 बाई dt क्या है, 0 ही है। dx बाई dt क्या होगा, 2x बाय 9 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होगा, 2x बाय 9 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस 1/4। अच्छा 1/4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 या y/2 वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बराबर क्या है बच्चों, 0। इक्वेशन को उस तरफ ले जाते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, उस तरफ ले जाते हैं। तो क्या आएगा देखो, 2x बाय 9 vx बराबर माइनस y/2 vy। ये समझ में आया बच्चों? तो हमको वेलोसिटी x और y कोऑर्डिनेट ही निकालना था, तो x और y को भी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, vx और vy। स्पीड क्या दिया हुआ है, मैं क्या बताया हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, होता है। तो बताओ x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी vy है। क्या मैं लिख सकता हूं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट बराबर v। स्पीड आएगा कि नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्क्वायर वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर
स्पीड का मैग्नीट्यूड बताएगा कि नहीं बताएगा? ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो अगर आपको क्या चाहिए, vx v के टर्म्स में चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, vx के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो फिर y का सब्स्टिट्यूशन बना लोगे, सॉरी x का सब्स्टिट्यूशन बना लोगे y के टर्म्स में, और v स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर डाल दोगे इसकी जगह, तो vy का वेलोसिटी आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आया? सही बताओ बच्चों, पक्का? बढ़े आगे। तो क्या दिया था आपको? पोजीशन के कोऑर्डिनेट दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बाई dt वो होगा vx, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, dy बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का तो डायरेक्शन होता है, x वाली x के डायरेक्शन, y वाली y के डायरेक्शन। हमको तो क्या निकालना था? स्पीड v दे दिया है, तो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो वो स्पीड ही तो बताता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए, वेलोसिटी वेक्टर का क्या निकालिए? मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बता दिया? स्पीड। क्लियर? बढ़े आगे। पक्का? चलिए अगला देखो बच्चों, अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर दे दिया है बच्चों, पोजीशन वेक्टर टाइम के हिसाब से क्या दे दिया है? ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे। ये आई जे लिखा हुआ है तो आप लोग को इससे तकलीफ तो नहीं हो रहा? ये मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? हमको पूछा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालिए। क्या निकालिए बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आपको इनिशियल बोला, टाइम का वैल्यू क्या लेंगे? इनिशियल मतलब घड़ी अभी चालू हुई है, घड़ी चालू हुई है तो टाइम क्या होगा? जीरो। घड़ी चालू हुई है तो टाइम क्या होगा? जीरो। आ रही बात समझ में? फिर एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। एंगल निकालना है बच्चों, दो वेक्टर, पोजीशन तो वेक्टर है, इससे वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कौन सा कॉम्पोनेंट? डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करेंगे बच्चों? डॉट। ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या पूछी है? स्पीड एट इंस्टेंट। तो वेलोसिटी हमारी आ जाएगी, उसका एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगा और वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का, क्योंकि स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये पोजीशन है बच्चों, क्या है? पोजीशन। पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो क्या करेंगे? डी आर बाय डी टी। देखो ए कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी। क्या होगा बच्चों? माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन अंदर तो ओमेगा टी है, तो चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बाहर? ओमेगा। तो क्या होगा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई। समझ में आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया डिफरेंशिएशन? करे ना बच्चों ऐसे वाला, कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, और अंदर जो थीटा है वो खुद फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो क्या करेंगे? ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा इंटू वन, टी का वन होता है तो ओमेगा एक बाहर आ गया। चेन रूल आ रही बात समझ में? वैसे इसका क्या जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया बच्चों पोजीशन वेक्टर, उसको डिफरेंशिएट करें, एक्स को अलग वाई को अलग, तो क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी अपने को पता चल गया, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो बताओ यहाँ टी का वैल्यू क्या डाल दूंगा बच्चों? जीरो। तो टी का वैल्यू जीरो डालता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो टी का वैल्यू जीरो डालता हूँ, तो टी का वैल्यू जीरो डालूंगा तो साइन जीरो जीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर जीरो डालूंगा तो कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों? ए ओमेगा जे। ए ओमेगा मतलब मैग्नीट्यूड हो गया और जे मतलब वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो वेक्टर पढ़ने का ये क्या है फायदा, चीजें एकदम सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, अगला। अब हमको दूसरा चीज क्या पूछा है बच्चों? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम।
तो ये पोजीशन है किसी भी टाइम पे, ये वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे, दोनों के बीच क्या निकालना है, एंगल। तो क्या करेंगे, आर डॉट वी बाय आर का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आपको पता है ना बच्चों, ए डॉट बी बाय ए बी, यही होता है। तो यहां पर एक वेक्टर आर है, डॉट करते हैं। तो डॉट में क्या करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से। तो क्या होगा देखो, ए कॉस ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। क्या आएगा बच्चों, ए ओमेगा ए सॉरी माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया। फिर आई वाला आई से हुआ, प्लस जे वाला जे से होगा। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। प्लस में आएगा ये ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बच्चों अभी मैग्नीट्यूड लिखते भी नहीं है, वी और आई का, वी और आर का भी मैग्नीट्यूड लिखते भी नहीं है। ये और ये क्या हो गया, जीरो। ये और ये क्या हो गया, आपस में जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस थीटा जीरो हो गया। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। मतलब आर और वी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर कौन से मोशन के लिए होता है, किसी भी टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन किसके लिए होता है बच्चों, ये सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। चिंता मत करो, अभी नहीं पढ़ाएंगे, सर्कुलर मोशन बहुत बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, बस ये हिंट बता रहा था। आ रही बात समझ में, ऐसा टाइप का अगर इक्वेशन दिखे तो ट्रेजेक्ट्री समझ जाना कैसी होगी, सर्कुलर। ठीक है, चलो छोड़ो बाद में। ये समझ में आया आपको, ऊपर से तो नहीं गया। तीसरा चीज क्या पूछा है, स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, स्पीड। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो खुद देखो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ये 1 हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा बच्चों, ए ओमेगा। वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा। समझ में आई, पक्का। स्पीड सॉरी स्पीड क्या होगा, ए ओमेगा कांस्टेंट। ठीक, बढ़े आगे, क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो हो गया। तो आप कितनी चीजों का ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान क्या क्या चीजों का देना है। पहला चीज, पहला चीज ये ध्यान देना है कि आपका स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। जनरल भाषा में डिस्टेंस आप चल रहे हो बाय टाइम, वो क्या होगा, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा आपका, वेलोसिटी। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस एवरेज दो तरीके के स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस एवरेज दो तरीके का वेलोसिटी होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या देखना है हमको, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमको डिफरेंशिएट कर देना। सो क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल क्या होगा, रेशियो उसका वेलोसिटी बताएगा। ग्राफिकली क्या है, जो एक्सटी ग्राफ बने रहेगा उसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट बनाएंगे, वो क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब हम लोग एक t1 टाइम पे आप फलाना पोजीशन पे हो, t2 टाइम पे आप ढिकाना पोजीशन पे हो, तो ढिकाना माइनस फलाना बाय टाइम इंटरवल, तो क्या आ जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, आप पाथ पे जो चल रहे हो पूरे पाथ का लेंथ डिवाइडेड बाय पूरे पाथ को कवर करने में जितना समय लगा, वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो खत्म बात। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है। तो ये मैं जनरल समझाने के लिए सब क्वेश्चन लिखा था, इन जनरल समझाने के लिए। अभी हम लोग को पहले 1D मोशन ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद 2D पढ़ेंगे वो अलग। तो कुछ अंतर नहीं है बच्चों, 2D मोशन में कुछ नहीं करना है, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, उसका कैलकुलेशन अलग, उसका कैलकुलेशन खत्म। आ रही बात समझ में। तो मोशन का कितना भी डायमेंशन बढ़ा दे, आपको एक मोशन एट अ टाइम सोचना है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो वो बहुत ईजी पड़ता है। खैर जब बाद में पहुंचेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आप लोग का बुकलेट में आप लोग क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या बनाना है।